अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे से? कल का वीडियो सबों ने देखा? कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट? अगर होगा तो आप मुझे जूम क्लास में बोल सकते हो, ठीक है? सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जूम क्लास अटेंड कीजिए और कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे वहाँ पर बोल सकते हो। तो स्टूडेंट्स, याद है आपको यस्टरडे हमने क्या डिस्कस किया था? एक्चुअली हम डिस्कस कर रहे थे स्टोरी ऑफ 3 रिवर बेसन्स की, है ना? तो वहाँ पर हमने गंगा, सतलुज, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे। अब हमारा रह चुका था ब्रह्मपुत्र रिवर बेसन, वो हमने कल के वीडियो में कंप्लीट कर लिया। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्लेसेस एंड पीपल इन नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है? नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं और वहाँ के जो लोग रहते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है? सो आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 247, ठीक है? तो और ध्यान रखिए आप। सो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम बात करेंगे पंजाब एंड हरियाणा स्टेट की, ठीक है? ये दोनों स्टेट जो हैं, ये मैंने आपको बताया था जब हम सतलुज बेसिन पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि पंजाब एंड हरियाणा जो हैं ये आते हैं, ये लाई करते हैं सतलुज बेसिन में, ठीक है? तो अब हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले देखेंगे हम लोकेशन। दीज स्टेट्स दैट मीन्स पंजाब एंड हरियाणा आर लोकेटेड ऑन सतलुज बेसिन। ये दोनों सतलुज बेसिन में आते हैं, मैंने आपको अभी कहा, ठीक है? अगर अब हम कैपिटल की बात करेंगे, आप सबको पता होगा कि पंजाब की कैपिटल क्या है और हरियाणा की कैपिटल क्या है। चंडीगढ़, आप सबों ने ये नाम सुना होगा और पता भी होगा आपको कि चंडीगढ़ जो है, दोनों की कैपिटल है चंडीगढ़, ठीक है? अब हम बात करेंगे मैन ऑक्यूपेशन, मतलब लोगों का जो काम है ना, लोग काम क्या करते हैं वहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई होता है मज़दूर, कोई होता है मुलाजिम, ठीक है ना? वो उनका ऑक्यूपेशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने घर की बात ले लीजिए, किसी का फादर मुलाजिम होगा, कोई घर का काम ही करता होगा, ठीक है ना? इसी तरह से हमें देखना है कि पंजाब एंड हरियाणा के जो लोग हैं उनका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है। देखिए बेटा, वो है फार्मिंग। दैट मीन्स कि वो ज़मींदारी करते हैं, ज़मीन है उनके पास तो वो वहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं। वहाँ पर अलग अलग किस्म के क्रॉप्स ग्रो करते हैं, लाइक राइस उगाते हैं, वहाँ पर वीट उगाते हैं, मिलेट उगाते हैं, ऑयल सीड्स उगाते हैं, ठीक है ना? अगर हम अपनी कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ से जो बाहर का चावल आता है ना, राइस, वो भी पंजाब से ही आता है, ठीक है ना? समझ में आया आपको? तो अब देखेंगे इम्पॉर्टेंट सिटीज़, कुछ अलग अलग शहरों के नाम देखेंगे जो बहुत फेमस है और जहाँ पर लोग जाते हैं विज़िट करने के लिए, ठीक है ना? अमृतसर, पटियाला, जालंधर, ये कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो कहाँ पर आते हैं, पंजाब स्टेट में, ठीक है? और ये कुछ फेमस हैं जहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से जाकर वहाँ पर विज़िट करते हैं, ठीक है? तो ये था हमारा। और एक और बात, गोरेगांव है, वो एक इम्पॉर्टेंट और बिगेस्ट टाउन है हरियाणा का, ठीक है? तो ये था पंजाब एंड हरियाणा स्टेट के बारे में जो आते हैं किसमें, सतलुज बेसिन पर। डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड बिहार की। ये 3 स्टेट जो है ना, ये आते हैं गंगा बेसिन में। किस बेसिन में? गंगा बेसिन में लाई करते हैं, ठीक है ना? ये हमने तब भी आपको बताया था जब हमने गंगा बेसिन डिस्कस किया था, तब मैंने आपको बताया था ये 3 स्टेट्स आते हैं गंगा बेसिन में। तो अब हम इन 3 स्टेट्स के बारे में जानेंगे। पहले हम जानेंगे कैपिटल्स के बारे में। देखिए बेटा, उत्तर प्रदेश की कैपिटल जो है दैट इज़ लखनऊ, ये आप सबको पता है बिकॉज़ हमने कैपिटल्स के बारे में बहुत पहले सुना है, पढ़ा भी है और आप सबको याद भी हैं सारे कैपिटल्स के नाम। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता एंड बिहार जो है उसकी कैपिटल है पटना, ठीक है? अब हम देखेंगे क्रॉप्स, ठीक है? जो लोग वहाँ पर क्रॉप्स उगाते हैं अपने ज़मीनों में, वो कौन कौन से उगते हैं? वो उगता है राइस, ऑयल सीड्स, पल्सेस, शुगर कैन एट्सेट्रा, और भी कुछ क्रॉप्स हैं वहाँ पर, ठीक है? तो ये उगते हैं कहाँ पर? इन 3 स्टेट्स में, ठीक है ना? फेमस मोनूमेंट्स इन उत्तर प्रदेश। देखिए बच्चों, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे ना, वहाँ कुछ फेमस मोनूमेंट्स हैं। मोनूमेंट्स होता है कुछ ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत पुरानी इमारतें होती हैं
जो कुछ फेमस रही होती हैं, फिर लोग जाते हैं उन्हें विज़िट करने के लिए, देखने के लिए, ठीक है। उनमें क्या क्या आता है, 12 इमाम बाड़ा, जुम्मा मस्जिद एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, ये दो आप, 12 इमाम बाड़ा और जुम्मा मस्जिद, ठीक है। ये दोनों आते हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इम्पॉर्टेंट सिटीज़ की बात करेंगे, उसमें आता है आगरा, मीरठ एंड कानपुर, ठीक है। आगरा, मीरठ एंड कानपुर, ये कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ आती हैं उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड बिहार में, ठीक है। समझ आया बेटा। अब हम देखेंगे लैंग्वेज स्पोकन, दैट मीन्स कि वहाँ के जो लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है, वो किस लैंग्वेज में बात करते हैं। देखिए बेटा, अगर हम कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ पर हम करते हैं कश्मीरी, ठीक है ना। कश्मीरी के साथ साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं जो पहाड़ी भी यूज़ करते हैं, कुछ लोग हैं जो जिन्हें हिंदी भी यूज़ करते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर कुछ हिंदूज़ भी हैं, ठीक है ना। उर्दू भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पर कुछ सिख्स हैं, सिख कम्युनिटीज़ हैं यहाँ पर, वो भी करते हैं अपनी बोली, ठीक है ना। तो हिंदी यूज़ होती है, मैथिली यूज़ होती है, भोजपुरी यूज़ होती है और उर्दू यूज़ होता है किनमें, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड बिहार में, ठीक है। ये सारी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, ठीक है ना। फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, अब हम कुछ त्योहारों की बात करेंगे कि जैसे अगर हम कश्मीर की बात करें, मैं आपसे पूछूंगी कि ज़रा आप मुझे बताइए कि आप कौन से त्यौहार मनाते हो। आप बोलोगे मैम हम ईद मनाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ हिंदूज़ हैं तो वो दिवाली भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर सिख हैं तो वो कुछ वो जो उनके होते हैं वो गुरु नानक के वो दिन वो मनाते हैं, ठीक है ना। तो दिवाली भी वो मनाते हैं, ठीक है ना। तो ये होली, दिवाली, ईद, दशहरा, ये सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं कहाँ पर, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड बिहार में, ठीक है बेटा, याद रखा। अब हम बात करेंगे असम एंड त्रिपुरा की। देखिए डियर, ये जो असम एंड त्रिपुरा है ना, ये आते हैं ब्रह्मपुत्र बेसिन में, ठीक है ना। ये आते हैं ब्रह्मपुत्र बेसिन में। दीज टू स्टेट्स फॉल ऑन द ब्रह्मपुत्र बेसिन, ये मैंने आपको तब भी बताया था जब हम ब्रह्मपुत्र डिस्कस कर रहे थे कि ब्रह्मपुत्र बेसिन में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, वो हैं असम एंड त्रिपुरा, ठीक है। अगर हम कैपिटल्स की बात करेंगे, असम की कैपिटल है दिसपुर एंड त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, ठीक है, याद रखा। असम दिसपुर एंड त्रिपुरा अगरतला, ठीक है। ऑक्यूपेशन की बात करेंगे, देखिए बच्चों, रियरिंग सिल्क वर्म्स फॉर सिल्क, ये हैं असम के लोगों की ऑक्यूपेशन। जो असम के लोग हैं ना वो क्या करते हैं, रियरिंग सिल्क वर्म्स फॉर सिल्क। सिल्क वर्म्स के बारे में आपने सुना होगा, वो कीड़े होते हैं, रेशम के कीड़े होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम अपने घर में लाकर उन्हें पालते हैं, उन्हें खिलाते हैं, तब जाके वो क्या करते हैं, वो सिल्क का थ्रेड बनाते हैं, जो धागा होता है ना वो थ्रेड बनाते हैं। फिर वही थ्रेड हम फैक्ट्रीज़ में ले जाकर मशीन में वहाँ पर यूज़ होती हैं, वहाँ पर बनता है हमारा सिल्क का कपड़ा, फैब्रिक, ठीक है, बनता है सिल्क का कपड़ा, ठीक है ना। ये कौन से किन लोगों का काम होता है, असम के लोग ज़्यादातर यही काम करते हैं, ठीक है ना। अब फार्मिंग जो हैं वो करते हैं त्रिपुरा के लोग, जो त्रिपुरा के लोग हैं ना वो करते हैं फार्मिंग, लाइक राइस, जूट एट्सेट्रा, ठीक है ना। वो कौन सा काम करते हैं, फार्मिंग का काम करते हैं, वो खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है, ज़मीनों पे काम करते हैं, वो राइस उगाते हैं, जूट उगाते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ इन असम, ये हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इम्पॉर्टेंट सिटीज़ इन असम, गुवाहाटी, याद रखिए आप ये पॉइंट, गुवाहाटी ये लार्जेस्ट सिटी इन असम है, ठीक है। गुवाहाटी जो है ना वो असम की लार्जेस्ट सिटी है। कामाख्या टेम्पल इज़ फेमस इन गुवाहाटी, गुवाहाटी में एक, इस सिटी में एक इम्पॉर्टेंट और फेमस टेम्पल बोलते हैं हम मंदिर को, जिसमें हिंदू इबादत करते हैं, ठीक है ना। ये है वहाँ पर बहुत फेमस है, यहाँ पर लोग जाते हैं ये टेम्पल देखने के लिए। ये कहाँ पर है, गुवाहाटी में, ठीक है। और हैं वहाँ पर काजीरंगा सेंचुरी, कहाँ पर, ये भी हैं असम में ही, जहाँ पर पुराने जानवर जो होते हैं ना आजकल बहुत कम देखने को मिलते हैं, ये भी कहाँ पर देखते हैं हम, असम में, ठीक है ना। उससे बोलते हैं हम काजीरंगा सेंचुरी। अब हम लैंग्वेज की बात करेंगे तो असम के लोग भाषा कौन सी बोलते हैं, वो बोलते हैं असामी लैंग्वेज, ठीक है ना। जैसे हम कश्मीरी, वो बोलते हैं असामी लैंग्वेज, ठीक है। अब बात करेंगे लैंग्वेजेस इन त्रिपुरा, त्रिपुरा की बात करेंगे कि वहाँ पर लोग क्या
कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं। बंगाली एंड कोकबोर्ग आर टू मेन लैंग्वेज स्पोकन हियर। वहाँ के लोग बंगाली बोलते हैं एंड दूसरे लैंग्वेज का नाम है कोकबोर्ग, ठीक है। और ये लैंग्वेज कौन यूज़ करते हैं, त्रिपुरा के लोग, ठीक है बेटा, समझ आया। तो ये सब फ्यू स्टेट्स के बारे में हमें पढ़ना था जो किन में आते हैं, 3 बेसन्स में आते हैं, गंगा बेसन में, सतलुज बेसन में एंड ब्रह्मपुत्र बेसन में। सिर्फ हमें उन स्टेट्स के बारे में पढ़ना था। तो डियर यहाँ पर हो गया आपका चैप्टर नंबर 4 नॉर्दर्न प्लेन्स कंप्लीट, ठीक है। सो इसके जो अब एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको इस वीडियो के फ़ौरन बाद ही ग्रुप में प्रोवाइड करूँगी। तो आप वो क्वेश्चंस अपनी कॉपी पर साफ साफ लिखेंगे एंड आज से ही आप प्रैक्टिस करोगे उन्हें याद करने की, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में वही क्वेश्चंस आएंगे। समझ में आया बेटा। सो इसके बाद जब आएगा आपका जूम क्लास, वो सब वहाँ पर वो जूम क्लास अटेंड करेंगे, ठीक है। समझ में आया। सो अब हम डिस्कस करेंगे आपके होम असाइनमेंट में। मैंने आपके होम असाइनमेंट में आपको 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। ओनली 2 क्वेश्चंस फॉर यू, जो बहुत ही सिंपल एंड इजी क्वेश्चंस है, जो हमने ऊपर पढ़ा वही है। पहला क्वेश्चन, नेम 3 इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। जो मैंने आपको अभी बताया कि पंजाब एंड हरियाणा में कुछ सिटीज़ के नाम आपको बताने हैं, ठीक है। समझ में आया। नेम सम क्रॉप्स ग्रोन इन वेस्ट बंगाल। कुछ क्रॉप्स के नाम आपको लिखने हैं जो कहाँ पर लोग उगाते हैं, वेस्ट बंगाल, मतलब कोलकाता में लोग उगाते हैं, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल में के सारे शहरों में लोग उगाते हैं। समझ में आया। ये कुछ बहुत इजी क्वेश्चन जो हमने ऊपर पढ़े, तो आप ये क्वेश्चंस करिए और मुझे इसके आंसर आप सेंड कर दीजिए, ठीक है। समझ में आया। ये वीडियो आप देखिए, कोई भी कन्फ्यूजन रहा होगा तो आप मुझे जूम क्लास में बोलिएगा, ठीक है। तो चलिए अब अपना ख्याल रखिएगा और अब मिलते हैं हम जूम क्लास में, ठीक है। तब तक अल्लाह हाफिज़।